डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जिस तरह के बयान देते हैं उनकी आदत रही है, और अब वो यू टर्न भी ले रहे हैं, कह रहे मैंने नहीं कराया सीज फायर। अब सोचिए जो व्यक्ति 2 दिन 3 दिन पहले से ये कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने कराया सीज फायर, वो अब यू टर्न ले लिया उसने, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कराया। हाँ, जीडी बख्शी से बोलिए सर। देखिए, मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैं कई दिन से कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत मर्क्यूरियल पर्सनालिटी हैं। ही इज एब्सोल्युटली राइट, ही इज वेरी इंपल्सिव, इंट्यूटिव भी है। और मैंने कहा था कि उनकी शायद गलती नहीं है, उनके स्टाफ ने ठीक से ब्रीफ नहीं किया। तो वो कह रहे हैं, वो नेचुरली हैप्पी थे कि मेरी वजह से वहाँ पे पॉज इन ऑपरेशंस हो गया है। तो उनको ये भूल गए कि भारत और को सबसे बड़ी गाली है अगर आप उसको पाकिस्तान से इक्वेट करें। मॉरल इक्विवेलेंस और स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस का तो कोई सवाल नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर, ही इज प्रो इंडिया। लेट्स नॉट पुसी फुट अबाउट इट। ही इज प्रो इंडिया। उनके सारे जो मिनिस्टर्स हैं, तुलसी गैबर्ड और क्या कहते हैं मार्को रूबियो वगैरह वगैरह, ये सारे कैश पटेल, आधे तो हिंदुस्तानी रखे हैं अपनी कैबिनेट में यार। आई एम वेरी क्लियर, ही इज प्रो इंडियन। उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो आई थिंक ये मिसकम्युनिकेशन हो गई है, टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है। और अब उन्होंने कह दिया है कि भाई मैंने मध्यस्थता कोई नहीं कही, पाकिस्तान रोते गिड़गिड़ाते पांव पकड़ते मेरे पास आ गया और साहब तो मैंने बोला ठीक है भाई, इनकी हेल्प कर दो, रो रहे पर सर एक तो फिर मार्को रूबियो ने बात करी आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर को बोला कि अपने डीजीएमओ को बोलो बात करे इंडिया के डीजीएमओ से, एंड दैट इज हाउ इट इज ऑल हैपेंड। लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। सर, ये हमने तो ये पहले दिन से कहा सर, हमने ये पहले दिन से कहा है, क्योंकि हमने जो सीज फायर की वो हमने अपनी शर्तों पर करी कि हमें उसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए आज जब राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, नहीं बोला ना यूएस से। हाँ, और यूएस ने आज इसीलिए ट्रंप का जो बयान अब बदला है, रोता गया। हाँ, मैं सर एक बार जरा आज राजनाथ सिंह का वो बयान भी बताना चाहती हूं, जिसपे आज एक बड़ी बहस ये छिड़ी है कि क्या पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षित है। राजनाथ सिंह ने सीधे कहा है कि गलत हाथों में है एटमी हथियार। पाकिस्तान में जो एटमी हथियार हैं उनसे एक खतरा है। पाकिस्तान का परमाणु जो है वो IAEA की निगरानी में होना चाहिए। जो परमाणु हथियारों का जो एक ठिकाना है उस पर IAEA निगरानी रखे और दुनिया सोचे कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना चाहिए। यह बयान है राजनाथ सिंह का। दुनिया सोचे कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार सेफ है। यानी राजनाथ सिंह ने अब इसे एक ओपन फोरम में छोड़ दिया है इस सवाल को। वो कह रहे हैं सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है अगर परमाणु वहां इज इन द रीच ऑफ टेररिस्ट। मेजर जनरल सिवाच को रखिए स्क्रीन पर जरा। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछ रही हूं, मेजर जनरल दत्ता, मेजर जनरल सिवाच, परमाणु सेफ नहीं है पाकिस्तान में। और आज राजनाथ सिंह ने क्लियरली बोल दिया है कि ये दुनिया तय करे, ये सेफ्टी इशू है, पूरी दुनिया पर खतरा है। बिल्कुल, देखो सुचरिता, सच्चाई क्या है कि पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार प्राप्त कैसे की। जो AQ खान था उसने इसको चोरी से, जो यूरोप से, फ्रांस से, ये एक प्रकार से वहां से टेक्निकल नॉलेज लेके आया, वहां से इसने आके पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियार बनाया। और उसके बाद जब इनके पास न्यूक्लियर हथियार बन गए तो इन्होंने बेचे भी, लीबिया को भी दिए, नॉर्थ कोरिया को दिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है पाकिस्तान का। और अब जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन इतनी नाजुक है कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, कि खुदा ना खास्ता कल आतंकवादी इनको टेक ओवर कर लेते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर हथियार क्या होगा। और ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के। देखो, इसके अंदर सच्चाई ये है, हमने पाकिस्तान के अंदर ये दिखा दिया कि जब ये बार बार कहते थे कि पाकिस्तान की जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकवादी, वो खुद विक्टिम है। जब आतंकवादी के जनाजे में कोर कमांडर, GOC और एक चीफ मिनिस्टर आता प्रोविंस का, तो ये आपस में इनका गठबंधन है, ये एक ही चीज है। तो इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं, जो राजनाथ सिंह साहब ने बताया वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगवा कर रहे हैं। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को ये कह रहे हैं कि भाई आप इनके हथियारों को लें, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है, ये आतंकवादियों के हाथ पड़ सकते हैं, इसका मिसयूज हो सकता है।
तो ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा जो एक चीज और पॉइंट आउट की कि ये न्यूक्लियर बॉगी जो है भारत ने इसको एक्सपोज कर दिया। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए, वो भी इसलिए हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार था, एक के पास नहीं था। अगर उसको ये समझ आना चाहिए पाकिस्तान को कि यूं तो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हमारे पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हम न्यूक्लियर ट्राइड हैं, न्यूक्लियर हथियार आसमान, जमीन, समुद्र और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग टैक्टिकल, हम अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे वर्ल्ड मैप से। ये मुझे लगता है पाकिस्तान को भली भांति मालूम है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। पर डर ये है कि उसके जो कंट्रोल हैं वो काफी कमजोर हैं और वो गलती से भी अगर टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए या इसने बेच दिए, ये भी सुनने में आया जैसे AQ खान ने लीबिया और नॉर्थ कोरिया बेचा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान किसी वजह से ये हथियार जो हैं ये दे दूसरे देश को भी, तो इसलिए चिंता का विषय है और इसमें कोई शक नहीं। इनको सर मुझे ऐसा लगता है जब हमने एक इतने कारण बताए हैं, मैं एक बार त्रिपाठी जी से पूछती हूँ। त्रिपाठी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा कैसे लाए भारत, क्योंकि आज राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच इस बात को तय करे, IAEA तय करे कि क्या ये सेफ है पाकिस्तान में। देखिए, एक तो सबसे पहले IAEA की मीटिंग में मुद्दा लाना चाहिए जी, क्योंकि हम भी उनके मेंबर कंट्री हैं और हम ये मुद्दा इफेक्टिवली उठा सकते हैं। दूसरी चीज, हम सुरक्षा परिषद में मुद्दा ला सकते हैं। सुरक्षा परिषद की कमेटी नंबर 2 में हम ये मुद्दा बाकायदे ले आ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा की चीज़ों का, डिसआर्मेंट की चीज़ों के साथ डील करती है, तो हम वहाँ भी ला सकते हैं। भले ही पाकिस्तान अभी दिसंबर तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, 1 जनवरी से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी 2 साल की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस हम इंडिविजुअली दुनिया के तमाम देशों को हमें अप्रोच करना चाहिए इस चीज़ के साथ कि जब आप ईरान के साथ ऐसा कर सकते हैं कि ईरान को, अमेरिका भी कर सकता है कि हाँ, ईरान को IAEA के इंस्पेक्शन के घेरे में लाना चाहिए और ये वो करना चाहिए, ईरान के साथ समझौता करना चाहिए, उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए। तो ईरान के ऊपर तो दबाव डाल रहे हैं तब, जबकि आपको ऑफिशियली नहीं पता है कि ईरान न्यूक्लियर हो चुका है। हालांकि अनऑफिशियली है कि उन्होंने 89 से 91% तक एनरिच कर लिया है, जो कि काफ़ी है। लेकिन जब आप उसके ऊपर अभी दबाव डाल रहे हैं, तो उस देश के ऊपर क्यों नहीं दबाव डाल सकते जिसके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार है और वो जब तक एकदम परमाणु हथियार की धमकी देता रहता है। जी, तो आपको तो उस पर दबाव डालना चाहिए। सर, जो भी देश परमाणु हथियार संपन्न है, मुझे नहीं पता है कि उनके यहाँ से ऐसी धमकियां कब आती हैं, और ये एक लौता ऐसा मुल्क है जो बार बार इस तरह की धमकियां देता है जैसे कि कोई घर का दिवाली वाला बॉम्ब जलाने जैसा हो। बार बार इस तरह की धमकियां, और उसमें जो जिम्मेदार पोजीशंस पर हैं वो लोग ये धमकी देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात का संज्ञान ले, और मुझे लगता है कि भारत को इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। एक जो तस्वीर अभी आ रही है, जरा वो भी दिखाऊंगी। मेजर जनरल दत्ता, जरा इस तस्वीर को देखिए कि सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैनिकों की तारीफ की, POK में आतंकी शिविरों को नष्ट करने की तारीफ की है। चिनार कोर के